मुखिया हो तो ऐसा, लालमुक्ति पासवान के जैसा। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे मुखिया के बारे में बात कर रहा हूँ जो बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत चरपोखरी प्रखंड में है, जो कि सीआरडी पंचायत है। वहाँ के मुखिया लालमुक्ति पासवान जी हैं, जिन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जो 24 घंटा के अंदर प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिए। क्योंकि दोस्तों मामला ऐसा है कि जो पटना हाई कोर्ट है, उनके माध्यम से एक आदेश आया था कि जो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं भूमिहीन व्यक्ति, जो सरकारी ज़मीनें पर अपना घर बनाकर वहाँ पर रह रहे थे, बहुत सालों से, बहुत दिनों से वो रह रहे थे। उनके पास ना तो ज़मीन थी ना कुछ भी थी कि वो वहाँ पर दूसरी जगह रह सके। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश आता है और यहाँ का जो प्रशासन है वो वहाँ जाती है और बुलडोज़र लेके, समझ लीजिए कि यूपी में ही बुलडोज़र चलता था लेकिन अब बिहार में भी चलने लगा है, तो बुलडोज़र लेकर आती है और वहाँ पर करीब दर्जनों दलित समाज के लोगों को जो घरें हैं उनको ढा देती है। वो पक्का का मकान हो या कच्चा का मकान हो, जिस तरह से गरीब लोग उसमें गुजर बसर कर रहे थे, खास करके मुसहर समाज के लोग उसमें गुजर बसर कर रहे थे, उनके घरों को उजाड़ दिया गया पुलिस प्रशासन के माध्यम से। समझ लीजिए बुलडोजर ले जाकर। मैंने समझने वाली बात है कि दोस्तों जिस स्तर से अभी वर्तमान में स्थिति है बरसात का, और बरसात में गरीबों का घर उजाड़ देना, ऊपर से छाया हटा देना, कितना बड़ा ये चीज़ें है। और कहीं ना कहीं इसमें समांती लोगों का भी हाथ है। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे अभी भी समांती है जो नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग अच्छा से जीवन जिए, अच्छा से रहे, अच्छा से खाए। आज भी लोग नहीं चाहते हैं, तो ऐसे समांती लोग जाकर हाई कोर्ट में अपील करते हैं और अपील करने के बाद में हाई कोर्ट आदेश देता है कि जाकर उसको ढा दिया जाए। इसके बाद में दोस्तों बहुत बड़ा बवाल होता है, और बवाल होने के साथ साथ अंचल का घेराव होता है मुखिया के माध्यम से। मुखिया जी शामिल रहते हैं उसमें, महादलित लोग भी शामिल होते हैं उस प्रोटेस्ट में, और अंततः गत्वा जो प्रशासन है उसको झुकना पड़ता है, जो अंचलाधिकारी हैं उनको झुकना पड़ता है, और जो गरीब लोग हैं उनको मुआवजा देना पड़ता है। समझ लीजिए दोस्तों, जिस स्तर से मुखिया जी ने, लालमुक्ति पासवान जी ने जिस स्तर से लोगों को सरकारी जो व्यवस्था है, उनको सरकारी जो सिस्टम है उनके ऊपर नतमस्तक करा दिए, और कहीं ना कहीं जिस स्तर से उन्होंने काम किया वो काबिले तारीफ है। 24 घंटा के अंदर उन लोगों को, भूमिहीनों को भूमि देने का प्रस्ताव मान लिया गया, और उसी समय 5 डिसमिल प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया। कुछ लोगों का बाकी है, उसको 1 महीना के अंदर उसको भी देने की घोषणा की गई है। इसके बाद में दोस्तों तत्काल उनको जो इंदिरा आवास है उनको देने का काम किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जिनमें मुखिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि जिस स्तर से ये सामंती विचारधारा लगातार जो इस तरह से हरकतें कर रही है, तो आपको समझने वाली बात है और हमारे समाज को समझने वाली बात है। और स्पष्ट यही बात है, लोगों को समझ जाना चाहिए, प्रशासन को समझ जाना चाहिए और हाईकोर्ट को समझ जाना चाहिए कि अगर आप कहीं ढहाने जा रहे हैं, किसी को गिराने जा रहे हो, तो पता कर लीजिए कि उसके पास रहने लायक जगह है कि नहीं, उसके ऊपर कहीं अदर जगह छत है कि नहीं, तब उसको ढाइए। अगर नहीं है तो पहले उसका व्यवस्था कीजिए। अगर सच में वो सरकारी ज़मीन है तो उसको प्लॉट खाली उनको बना कर दीजिए कि हाँ, उनको बनाकर इसके बाद में आप खाली करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी हो रही है समझ से परे कि पहले उसको खाली करा दिया जा रहा है, तो लोग रहेंगे कहाँ। समझने वाली बात है दोस्तों। और हमेशा से मनोहर साहब कांसीराम कहते आए हैं कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो जितना भी सरकारी ज़मीनें हैं वो ज़मीन हमारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस स्तर से काम हुआ है, जो कांसीराम साहब का नारा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, तो वहाँ पर लेने का काम हुआ है। अभी तक बिहार में जो नीतीश कुमार जी हैं उनके शासन के द्वारा, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उस समय कहा गया था कि भूमिहीनों को 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। इसके बाद में जीतन राम मांझी जी आए, उन्होंने
5 डिसमिल उसको बढ़ा कर किया, लेकिन अभी तक भूमिहीनों को 1 डिसमिल तक नहीं मिल पाया। ये वही घटना नहीं है, बहुत सारे बिहार में ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने का जगह नहीं है, फिर भी कैसे टेंट वेंट गाड़ कर रह रहे हैं, सरकारी ज़मीनें पर रह रहे हैं। कब उसको हाई कोर्ट का आदेश आ जाए, कब उसको खाली करा दिया जाए, कब वो लोग सड़क पर आ जाए, इसका कोई महत्व नहीं है, समझ लीजिए दोस्तों। लेकिन समझने वाली बात है कि जिस स्तर से कार्य किया जा रहा है, कुछ लोगों को जलन हो रही है कि कैसे दलित समाज जाकर सरकारी ज़मीनें पर रह रहा है, समझ लीजिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे मुखिया जी को कि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और 24 घंटा के अंदर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किए, वो काबिले तारीफ। तो दोस्तों, ऐसे मुखिया को लेकर आप लोग किस तरह सोचते हैं, ऐसे लोगों को लेकर किस तरह सोचते हैं, और जिस तरह से 24 घंटा के अंदर ये सारी कामें हुआ है उसको लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।